Hello everyone, welcome back once again to my channel Insightful Maths. In today's video, we are going to learn this topic algebraic expressions and identities, which is the topic from class 8. Okay, by the end of this video, I can assure you, you will be able to do the questions related to this topic. So what is required from your end now? Do not just watch the video just as a source of entertainment. ठीक है? सिर्फ देखने से हमें चीजें नहीं आती हैं. What you are going to do now? Sit along with a notebook. Do the questions along with me. Whichever question you are stuck at, you have to write that in the comment option that these questions I'm able to do and this is the problematic area. Then this video is worth making or worth watching. Otherwise, this is just like another video on YouTube. I hope the message is clear what has to be done now. So without wasting the time further, let's begin. These are the topics we are going to cover in the video. Add and subtract the expressions, the product of one monomial with another monomial, binomial and trinomials. Then in the further videos, we'll be listening or we'll be doing this topic, the product of two polynomials. टॉपिक आसान है. द थिंग इज यू नीड टू वर्क ऑन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्कोरिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके, सो जस्ट टू बिगिन विद, पहले हम देखते हैं व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द बेसिक दैट वी नो टिल नाउ इज लाइक एंड अनलाइक टर्म. जैसे हम जानते हैं दो वेरिएबल है, मान लो x और y. इसके साथ जो नंबर अटैच्ड होते हैं उन नंबर को हम कोफिशिएंट बोलते हैं. ये एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है. अगर मैं इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस साइन डाल देती हूँ, वन मोनोमियल अनदर मोनोमियल कंबाइन टुगेदर, चाहे एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन, तो ये जो कंबाइंड चीज बन रही है ये एक बाइनोमियल है. राइट, दिस इज अ बाइनोमियल एंड दिस इज एन एक्सप्रेशन. ये एक एक्सप्रेशन है. सो एक्सप्रेशन कैसे बनता है? जब हम कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, कॉन्स्टेंट इज दीज वैल्यूज जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, द नंबर्स आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, जब हम कांस्टेंट लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं एंड वी कंबाइन दीज यूजिंग द डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये जो फाइनल रिलेशनशिप हमें मिल रहा है ये एक्सप्रेशन है. ये आप 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, लेट्स बिगिन विद हाउ डू वी ऐड और सब्ट्रैक्ट टू एक्सप्रेशंस. पहले हम ना एक चीज समझ लेते हैं, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. चाहे दो एक्सप्रेशन हो चाहे तीन एक्सप्रेशन हो, हमें क्या करना होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स. उसके बाद यूजिंग द नॉलेज ऑफ इंटीजर्स वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मेरे पास एक टर्म है 3x, दूसरा मेरे पास टर्म है -4x. अब मुझे जानना है ये लाइक है या अनलाइक है. लाइक या अनलाइक जानने के लिए यू जस्ट नीड टू चेक द वेरिएबल पार्ट. ये देखो x है, यहाँ पर भी x है. x की पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1. पावर 1, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. ठीक है, लाइक टर्म में आप सिर्फ वेरिएबल और उसकी पावर चेक करोगे, हमें कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, सीधा अनदर एग्जांपल. अगर मेरे पास है 3x एंड 3x². ठीक है, हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है. वेरिएबल है x जिसकी पावर 1, वेरिएबल है x लेकिन पावर 2. वेरिएबल तो सेम है x और x लेकिन पावर अलग है. ये दो टर्म अनलाइक टर्म है, दे आर अनलाइक टर्म. आप इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर वी हैव टू ऐड टू एक्सप्रेशंस. फर्स्ट एक्सप्रेशन है मेरे पास 3x² प्लस 4y². मान लो ये है, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन. And I have to add this to another expression which is -8x² and -16y². ठीक है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है. सो मैं क्या करना चाह रही हूँ, a प्लस b. सबसे पहले राइट द एक्सप्रेशंस एज इट इज. 3x² प्लस 4y²
माइनस, माइनस क्यों? बिकॉज वी आर एडिंग टू। अगर मान लो मैं प्लस के लिख के ये सारा कुछ ब्रैकेट में डालती हूँ ना, लेट्स हैव अ लुक, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने दोनों के बीच में प्लस साइन लगाया, सेकेंड वाले को ब्रैकेट में डाल दिया। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी ना, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, अगेन प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, 3x² y 4y² -8 x² y and -16 y²। ठीक है, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, x² y यहाँ भी है, x² y यहाँ भी है। आप इनकी पावर्स कुछ ऐड नहीं करोगे, लाइक टर्म्स का वेरिएबल्स सेम रहेंगे। आपने क्या करना है, इनके साथ जो नंबर अटैच्ड है कोफिशिएंट, बस उन्हें प्लस और माइनस करना है। यहाँ पर +3 है, यहाँ -8 है, 3 - 8 इट इज -5। बेसिक इंटीजर्स वी नो ऑलरेडी। नाउ अनदर वेरिएबल इज y² and y²। y² यहाँ लिख लेते हैं, +4 and -16, one number positive, one negative, you need to subtract, दोनों का डिफरेंस इज 12, बड़ा नंबर 16 इज नेगेटिव, दैट्स योर आंसर। कैन यू कंबाइन इट फर्दर? हम इसे आगे कंबाइन नहीं कर सकते बिकॉज x² y और y² ये दोनों अनलाइक टर्म हैं, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Let's take the first expression that I have is xy plus yz minus zx. This is the first one. मुझे इसमें ऐड करना है प्लस 3xyz minus 14yz minus 12xz। मान लो ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इन दोनों को ना ऐड करना है। अब मैं ढूंढूंगी लाइक टर्म्स। ठीक है, ये एक्स वाई है, अब आप ढूंढो सारे में कहीं एक्स वाई आ रहा है। यहाँ पर एक्स वाई जरूर है, लेकिन एक्स वाई के साथ ना यहाँ पर जेड भी है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो मुझे एक्स वाई की कोई लाइक टर्म नहीं मिली। इट विल गो एज इट इज टू द आंसर। ठीक है, दिस मार्किंग आई एम मेकिंग सो दैट आई डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द टर्म्स। मैंने मार्किंग छोटा सा किया कि मैं इसको एज्यूम कर चुकी हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है yz। अब आप ढूंढो, yz एक यहाँ पर है, एक yz यहाँ पर भी है, तो अब मैं yz के कोफिशिएंट्स को ऐड करूंगी। दिस इज +1 एंड दिस इज -14, 1 - 14 इज -13, दोनों क्लब हो गए। अब आप ढूंढो, नेक्स्ट वेरिएबल मेरे पास है zx। यहाँ पर z की पावर 1, x की पावर 1, यहाँ पर देखो x की पावर 1, z की पावर 1, x और x मैचिंग, z और z मैचिंग, पावर भी मैचिंग, बस ना इनकी पोजीशन सेम नहीं है, बट वी नो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं a इंटू बी लिखूं या b इंटू a लिखूं एक ही बात है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। दीज टू आर अगेन लाइक टर्म्स, zx एंड xz ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो मैं वेरिएबल लिख लेती हूँ। -z means -1 and this is -12. -1 and -12 is -13. ये भी हो चुका। अब हमारे पास क्या बचा है? The term that we have not considered till now is 3xyz. इसकी मेरे पास कोई और like term नहीं है. It will go automatically to the answer. So your final answer is this one. I hope addition of two expressions is understood. This is a continuation of grade 7 only. हमने 7 में भी किया है how to add two expressions. Moving on now to another topic which you have already done in grade 7, that is subtraction of two expressions. This is again very important. Subtraction of two expressions. हम ना पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। अगर मेरे पास एक ब्रैकेट है जिसके बाहर -1 है, ब्रैकेट के अंदर है x - y, और मुझे ना ये ब्रैकेट ओपन करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है, -1 इंटू x इट इज -x, -1 इंटू -y, दोनों माइनस कट जाएंगे, दैट इज +y। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना और हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये पहले पॉजिटिव x था, देखो ये नेगेटिव x बन गया, y पहले नेगेटिव y था, अब ये पॉजिटिव y बन गया।
So that means whenever we are opening any bracket जिसके बाहर एक माइनस साइन है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर वाली सारी टर्म्स अपने साइन रिवर्स कर लेंगी. इतना आपको याद रखना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैं आपको बोलती हूँ सब्ट्रैक्ट x plus y from x minus y. Let's say this is the easiest example I can take to make you understand. मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस वन. पहले एक बेसिक चीज याद रखो, किस में से किसे माइनस करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता. अगर आप 5 माइनस 2 करोगे आंसर 3 आता है, लेकिन अगर आपने पोजीशन चेंज किया 2 माइनस 5 आंसर बदल जाएगा, इट इज -3. सो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हमें किस में से किसे माइनस करना है. ठीक है. सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन. फ्रॉम के बाद जो कुछ भी लिखा होगा यू हैव टू टेक दैट एक्सप्रेशन फर्स्ट. उसको आप मानोगे द बिगर वन. ठीक है, बिगर माइनस स्मॉलर. फ्रॉम के बाद जो कुछ भी लिखा है हम यहां से शुरू करेंगे. मेरे पास है x माइनस वाई, लिख दिया. हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, देयर हैज टू बी अ माइनस साइन. सब्ट्रैक्ट क्या करना है, x प्लस वाई. दूसरी चीज जो आप याद रखोगे, जो भी एक्सप्रेशन आप माइनस कर रहे हो, चाहे वो बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या कोई भी पॉलिनोमियल है, पहले वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा लाइक दिस. राइट. नाउ ओपन द ब्रैकेट. वी हैव x माइनस वाई, ये पहले से ही है. मैंने अभी अभी बताया था ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है ना, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स का यू हैव टू चेंज द साइन. प्लस x विल बिकम माइनस x, प्लस y विल बिकम माइनस y. यहाँ तक ठीक. नाउ दिस इज इजी, कंबाइन द लाइक टर्म्स. दिस इज प्लस x, दिस इज माइनस x, दोनों कैंसिल. ये y और y लाइक टर्म्स है. बेटा अगर y के साथ कोई नंबर नहीं है ना, एज्यूम इट एज 1. तो -1 and -1 is -2. This is your answer. Next, one more example now. How do we subtract two expressions? मेरे पास है 3xy plus 4yz. I have to subtract this one from 13xy minus 8yz. Let's say this is the question. पहले आप देखो किस में से किसे माइनस करना है. फ्रॉम के बाद जो है हम यहां से शुरू करेंगे. तो स्टार्ट फ्रॉम 13xy minus 8yz. आपको ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो देयर हैज टू बी अ माइनस साइन. फिर मैंने क्या बोला था, जो कुछ भी माइनस करना है ना वो ब्रैकेट के अंदर डालना है. हमें माइनस करना है ये, पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट, 3xy plus 4yz. नेक्स्ट स्टेप, ओपन द ब्रैकेट. ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, अंदर वाली दोनों टर्म विल चेंज देयर साइन. सो दिस विल बी 13xy. पहले दो टर्म एज इट इज रहेंगी. नाउ प्लस 3xy बन जाएगा -3xy, प्लस 4yz विल बिकम -4yz. अब क्या करना है, यू हैव टू कंबाइन द लाइक टर्म. xy ये रहा, xy ये रहा. 13 minus 3 is plus 10. So plus 10xy. yz यहाँ पर भी है, yz यहाँ पर भी है, तो आंसर में yz का कोफिशिएंट ढूंढते हैं. ये -8 है, ये -4 है. -8 -4 together is -12. That's your final answer. I hope this much is understood. All right. Moving now to the next topic. How do we multiply two monomials? ठीक है, monomial with a monomial. अब हम क्या करेंगे, आपको ना एक्सपोनेंट्स, अगर आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर आता है अच्छे से, सो यू विल फाइंड इट क्वाइट सिमिलर, कि वही कॉन्सेप्ट है. ठीक है. आप देखो, मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है. ठीक है, मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 4x, जिसका ब्रेथ है 3x. मुझे इसका एरिया निकालना है. ठीक है, अब एरिया में क्या करोगे, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है. देयर यू नो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल वेयर दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड. ठीक है. अब आप क्या करोगे, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, 4x इंटू 3x. जब भी आप दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हो,
सबसे पहले अगर कोई नंबर्स अटैच्ड है, पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। 4 into 3 that is 12, x into x, बेटा x into x, जब सेम बेस मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है सेम बेस मल्टीप्लाई होता है तो हम पावर को क्या करते हैं, वी डू एड द पावर्स, सो दैट इज 12x स्क्वायर। आपने देखना है ये x की पावर कितनी हो गई है, हमें बस पावर इकट्ठा करना है, ठीक है। टेक अनदर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है -2x² मल्टीप्लाई बाय 3xy, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, लेट्स नॉट रश, धीरे धीरे समझेंगे। -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इट इज -6, x² यहाँ पर भी है, एक x यहाँ पर भी है, अगर आप x² को x से मल्टीप्लाई करोगे, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड करना पड़ेगा, 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, x की पावर 3। सिमिलरली एक y यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, y², दैट्स योर आंसर। आई होप यू फाइंडिंग इट इजियर। अब दो मोनोमियल क्या हमने किया, अगर दो से ज्यादा मोनोमियल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्यूबॉइड है, अब मैं इसको एक क्यूबॉइड बना देती हूँ, ठीक है जी। क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशन फिगर विच हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ ब्रेथ मेरे पास था, मान लो इसकी जो हाइट है ना वो 2x है, और मुझे इसका निकालना है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ इज 4x, ब्रेथ इज 3x, हाइट इज 2x। रूल सेम चलेगा, पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, 24 नंबर आ गया। x into x into x, using the knowledge of exponents, same base getting multiplied, power to be added, 1 2 3, answer is x cube। easy enough। अभी हम क्या करेंगे, आज के लिए similar questions we are going to do where we have multiplied monomial with a monomial। these questions I am going to do along with you now, and what I expect is do these questions yourself and do not forget to write your answer in the comment option, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे के टॉपिक करेंगे। लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट। 7 इंटू 8, 8 7 से कितना होता है 56, x एक बार x दो बार, आंसर इज x²। दूसरे वाले के लिए स्टॉप द वीडियो, डू इट योरसेल्फ and then unmute and check your answer, it's really going to help। 5 into 3 it is 15, 15 into 4 is 60, that's the product। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसको x से कंफ्यूज मत करना, x एक बार x दो बार, आंसर इज x²। टेक अनदर वन, 2 into 7 that is 14, x यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, एक ही x है, y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दो बार हो गया, y to the power 2, a यहाँ पर नहीं है, राइट हैंड साइड में है, आई मीन फॉर द सेकेंड टर्म, दैट इज योर आंसर, ठीक है। गो फॉर द नेक्स्ट वन। 6 into 4 is 24, जहां कुछ नंबर नहीं है वहां 1 है, सो प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट इज 24। एक बार a, दो बार, तीन बार, 3 4 5 6, a raised to the power 6, easy enough। 9 into 9 that is 81, along with m square, that's the answer। 4 into 4 कितना होता है, 4 4s are 16, 16 into 6 is 96। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, p raised to the power 2, p raised to the power 2, दो बार यहाँ दो बार यहाँ, p raised to the power 4, q खाली दो बार ही रिपीट हुआ है एज q², कहीं और नहीं है, दैट्स द फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। इफ यस, नाउ नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 1 2 3 4 ये चारों पार्ट आप सॉल्व करोगे एंड यू विल राइट योर आंसर इन कमेंट लाइक 7th आंसर इज दिस, 8th आंसर इज दिस, ठीक है। समझ आया या नहीं आया, यू हैव टू कमेंट इट। आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो टुमारो पॉजिटिवली,
And in another 2-3 videos, we'll be able to complete this chapter. Thank you so much for watching. Take very good care of yourself and don't forget to like and subscribe. Thank you.